हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.3 में, जिसका मैं आज 5 से लेके 7 तक डिस्कशन करूँगा। बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पाई है क्योंकि मैं और आपके कंप्यूटर सर हम लोग दोनों आउट ऑफ स्टेशन थे। तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर से आज से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, पहला है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग जा रहे 5 नंबर की तरफ। तो देखिए 5 में 3 पार्ट है और 5 जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। मतलब ये जो तीनों आपको क्वेश्चन दिया है, तीनों फंक्शन, इसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आपको ये बताना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव रहेगा। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर जो फंक्शन 1 और 1 दोनों है तो वो जो क्या है, बाइजेक्टिव है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तीनों का हम लोग चेक करेंगे कि 1 और 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर कोई एक चीज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 पहले एरो डायग्राम बना लीजिएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगा। और इधर का सेट में एलिमेंट क्या है, 10। और आपको जो है फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए 1 10 2 10 3 10 4 10। 1 का 10 के साथ, 2 का 10 के साथ, 3 का भी 10 के साथ, 4 का भी 10 के साथ। देखिए एवरी यूनिक डोमेन का यूनिक रेंज नहीं है, 4 डोमेन का एक सिंगल रेंज है। इसका मतलब फंक्शन जो है क्या है, 1 1 नहीं है। 1 1 कब होता है, जब एक सिंगल डोमेन का एक सिंगल रेंज रहता है। इसमें 4 डोमेन का सेम रेंज है, तो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। इसका 1 1 नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव का कंडीशन होता है 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए। और बाइजेक्टिव अगर नहीं है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए इतना सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इसमें भी सबसे पहले हम लोग ऐसे एरो डायग्राम बनाएंगे 5 6 7 8। और इधर वाले सेट में आपको क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। और फंक्शन क्या है, देखिए 5 4 6 3 7 4, 5 4 6 3 7 का भी 4 के साथ, 8 का 2 के साथ। देखिए दो यूनिक डोमेन का, 2 डोमेन का एक सेम रेंज है, 5 और 7 दोनों का रेंज 4 है। इसका मतलब ये भी जो है आपका क्या है, 1 1 नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा और बाइजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब इन्वर्स भी इस फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा नंबर जो है, तीसरा देखिए, तीसरा में भी पहले आप ऐसे एरो डायग्राम बनाइएगा 2 3 4 5। फिर इधर वाले सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 7 9 11 13। देखिए जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसमें फंक्शन क्या बोला है, 2 7 3 9 4 11 5 13। 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 13 के साथ। देखिए 4 यूनिक डोमेन का 4 यूनिक रेंज है। हर यूनिक डोमेन का, देखिए यहाँ पे हर चारों यूनिक डोमेन का 4 अलग अलग रेंज है। इसका मतलब फंक्शन जो है 1 1 तो है ही, क्योंकि 1 1 का कंडीशन क्या है, अलग डोमेन के लिए अलग रेंज होना चाहिए। और फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ऑन टू का कंडीशन क्या होता है, जो कोडोमेन है उसके इक्वल टू रेंज होना चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, 7 9 और 11 13। और इमेज भी क्या क्या बन रहा है, 7 9 और 11 13। इसका मतलब यहाँ पे जो है रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो फंक्शन जो है ऑन टू भी होगा। और अगर 1 1 और ऑन टू है तो बाइजेक्टिव भी होगा। और अगर बाइजेक्टिव है, इसका मतलब फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए 1 और 2 का इन्वर्स नहीं है, 3rd का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पर। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, सो दैट फंक्शन जो है गिवन बाई एफ एक्स इज 1 1। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इतना दूर तक। ये जो आपको गिवन है ये जो है 1 1 है।
तो देखिए फंक्शन में जो है आपका डोमेन में दो ही चीज़ दिया है, आपको बहुत सुविधा कर दिया। -1 से 1 फंक्शन जो है रियल नंबर पे है, और एफ एक्स आपको क्या दिया है, एक्स बाई एक्स प्लस 2। तो जब हम लोग एफ एक्स क्या दिया आपको, एक्स बाई एक्स प्लस 2, जब हम लोग -1 पुट करते हैं तो f -1 आपका क्या आ जा रहा है, -1 बाई -1 प्लस 2, एक्स के जगह -1 पुट कर दिए तो -1 बाई 2 -1 1, तो आपको क्या आ जा रहा है -1। जब -1 पुट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है वैल्यू -1, और जब आप 1 पुट कर रहे हैं, देखिए दूसरा में आपको 1 पुट करना है, दो ही वैल्यू बस पुट करना है। देखिए यहाँ पे बोला है आपको, तो 1 बाई 1 प्लस 2 तो 1 बाई 3, जब 1 पुट कर रहे तो आ रहा 1 बाई 3। तो देखिए फंक्शन जो है आपका, यहाँ पे क्या आपको बोलना था कि फंक्शन जो 1 1 है, तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन यूनिक रेंज इज प्रेजेंट। देखिए दो डोमेन के लिए दो रेंज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है 1 1 है, सो इट्स 1 1 फंक्शन, सो इट्स 1 1। देखिए अब इसका आगे का आप पढ़िए स्टेटमेंट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f जो है -1 से 1 और रेंज जो है फंक्शन का। इस फंक्शन का जो रेंज है उसके साथ आपको इसका -1 और 1 का जो इस रेंज जो है, रेंज जो आया है उसके साथ में आपको चेक करना है कि फंक्शन का जो है इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। देखिए ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अब आपको समझ आने लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो है 1 1 भी है, और रेंज f जो है ये जो है, अगर 1 1 तो है ही, हमने प्रूव कर दिया, और इसका जो है इन्वर्स निकालना है। इसका मतलब इन्वर्स अगर निकालना बोला है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी बोला होगा, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव अगर है तो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों को इसको प्रूव करना है कि फंक्शन जो है ऑन टू भी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए देखिए आप लोग यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या आपको बोला। अब इस कंडीशन में पहले के बाद हम लोग इस कंडीशन में आ जाएंगे। इसमें आपको क्या बोला है, देखिए -1 से 1 और रेंज जो है f, रेंज f अगर लेंगे तो कोडोमेन भी यही आ जा रहा है और दोनों का इमेज भी दोनों का बन रहा है। कोडोमेन इसमें क्या बोला, रेंज जो है f का, मतलब f का जो रेंज है यही आपका कोडोमेन भी है। देखिए -1 और 1/3 आपका इसमें कोडोमेन है, और कोडोमेन जो है उसी का इमेज भी बन रहा है, इसका मतलब ये रेंज भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सो इट्स ऑन टू भी लिख सकते हैं। देखिए अगर 1 1 और ऑन टू प्रूव हो गया, इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। देखिए इन्वर्स आपको फाइंड करना है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, एफ एक्स जो है क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस 2 है, एफ एक्स को मान लेंगे वाई, वाई बाई एक्स एक्स प्लस 2। देखिए इसको इधर गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। हाँ इधर अगर इसको ले आएंगे 2y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, फिर इसको 2y इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई, फिर इधर x को इधर रखेंगे तो इसका नीचे आ जाएगा ये 2y बाई 1 माइनस वाई। तो f इनवर्स y आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू इतना आ रहा है, इसका मतलब f इनवर्स y आपका क्या आ गया 2y बाई 1 माइनस वाई, जो ये आपका हो गया इनवर्स। इन्वर्स जो निकालने बोला है यही आपका आंसर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैं समझ रहा हूँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती होगी, हम लोगों की भी हुई थी, कोई ऐसा नया बात नहीं है कि आप ही को बस हो रही है, हम लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ था। पर 2-3 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आइए अब हम लोग चलते हैं आज के अपने लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का 7 है। तो चलिए, तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं आज के अपने लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला क्या है, कंसीडर फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे गिवन है,
फंक्शन भी आपको कंडीशन दिया हुआ है सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका फिर इन्वर्स निकालना है। आइए देखिए, फंक्शन जो है आपको रियल नंबर से रियल नंबर पे गिवन है। फंक्शन का कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, 4x + 3। देखिए अब आपको इसमें क्या चेक करिए, सबसे पहले रियल नंबर कोई भी पुट करके देखिए, 0 1 2 -1। कंडीशन आपको क्या दिया है, 4x + 3। जब 0 पुट कर रहे तो क्या आएगा, 4 × 0 + 3 मतलब 0 + 3 3। जब 1 पुट कर रहे तो क्या आएगा, 7। जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 11। जब -1 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, -4 + 3 -1। देखिए 0 पुट करने पे 3 आ रहा है, इस पे 7 आ रहा है, इस पे 11, इस पे -1। देखिए 4 अलग अलग वैल्यू पे 4 अलग अलग रेंज मिल रहा है। तो देखिए यूनिक डोमेन के लिए यूनिक रेंज तो मिलेगा ही। तो सबसे पहले ये लिखिएगा, देखिए लिखने का स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखाते आ रहा हूँ, अब आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लूँगा अगर लिखने में स्टेटमेंट में टाइम, तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब थोड़े से क्वेश्चन के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा यूनिक डोमेन के लिए। देखिए यूनिक रेंज है तो 1 1 होगा, पर आप लोग स्टेटमेंट पूरा लिखिएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन से मैंने पिछले से बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कराया है, जिस क्वेश्चन में आप लोग 3-4 अलग अलग वैल्यू पे देख रहे हैं अलग डोमेन आ रहा है, और आप लोग कोडोमेन जो है आपको रियल नंबर मतलब इन्फिनाइट आप बैठा सकते हैं। इन्फिनाइट आप कोडोमेन में ले सकते हैं एलिमेंट, और 4 नंबर 5 नंबर को आप लोग लेके चेक कर रहे तो अलग वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब आप उस तरह के क्वेश्चन में क्या लिख दीजिएगा, कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल है। क्योंकि देखिए जितना भी आप लोगों का कोड रेंज में आएगा हर बार अलग ही आएगा, और रेंज में आप लोगों का क्या पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीका का नंबर आ रहा है, रूट वाला भी नंबर आएगा अगर इधर कुछ पुट करेंगे तो। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि अगर आप लोग 4-5 वैल्यू पे चेक कर रहे तो अलग आ रहा है, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ रहा है, तो आप आगे भी अगर इन्फिनाइट तो आप लोग चेक कर नहीं सकते, तो बैठाते जाइएगा तो वो भी आते जाएगा। इसीलिए मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में कराया। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर से अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल है, इसका मतलब ऑन टू भी है, और 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव भी है, और अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी है। मतलब इसका मतलब पहला स्टेप तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि फंक्शन को शो करना था कि इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल तो हमने प्रूव कर दिया। अब जो है फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इन्वर्स निकालना भी बहुत आसान है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही आपको इन्वर्स निकाल के दिखाया है। सबसे पहले f(x) को y मान लेते हैं, y = 4x + 3। x का वैल्यू निकालना है, याद रखिए कुछ भी करके हम लोगों को x का वैल्यू निकालना रहता है। तो y - 3 तो x को निकालना है तो y - 3/4, और x निकाल के लास्ट में आप लोग x को क्या लिख दीजिएगा, f इनवर्स y। इसका मतलब y है, y से आप लोग क्या निकालते हैं, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y का वैल्यू आ जा रहा है y - 3/4। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मिलूंगा अगले और सर बहुत 3-4 क्वेश्चन लेकर आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।